नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रूथ तक में। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। सबसे पहले कोरोना वायरस के कुछ तथ्य जान लीजिए। अभी तक पूरी दुनिया में कुल पेशेंटों की जो संख्या है वो हो चुकी है 29,96,556 और इस वायरस के कारण जो कुल मृत्यु हैं वो हैं 2,07,022 और इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है 8,81,845। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुल मरीजों की संख्या है 28,064 और कुल मृत्यु हैं वो हैं 884। इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है 6,527। दोस्तों, इंडिया ने जो कोरोना को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए वो हैं, सबसे पहले इंडिया ने 28 दिन का लॉकडाउन किया जो था 25 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक। दोस्तों, इसके बाद इसी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया जिसको नाम दिया गया लॉकडाउन 2.0 और ये 19 दिन के लिए बढ़ाया गया। ये बढ़ाया गया 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक। दोस्तों, हर किसी के मन में अब एक सवाल आ रहा है कि इस लॉकडाउन के बाद अब क्या होगा। क्या होगा 3 मई के बाद? क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा? क्या यही एक मात्र इलाज है कोरोना से छुटकारा पाने के लिए? तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं एक इंटरव्यू के बारे में। ये इंटरव्यू है प्रोफेसर जैकब जॉन का, जो कि रिटायर्ड हैं सीएमसी वेल्लोर से। सीएमसी एक बहुत ही जाना माना हॉस्पिटल है। इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, उन पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए इंडियंस को या फिर पूरी दुनिया को झुंड में प्रतिरक्षा प्राप्त करनी होगी, जिसको बोलते हैं हेड इम्यूनिटी। दोस्तों, वो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं या फिर क्या तरीका है इसको प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते। जब जैकब जॉन से पूछा गया क्या लॉकडाउन एक्सटेंड करने के बाद वायरस खत्म हो जाएगा, तो उनका जवाब था नहीं। लॉकडाउन अगर बढ़ा भी दिया जाए इसके बाद भी ये वायरस खत्म नहीं होगा। जब उनसे पूछा गया तो ये वायरस कब खत्म होगा, व्हेन विल बी वायरस इफेक्ट डिसअपियर, तो इनका जवाब था जब 40 से 60% लोगों में हेड इम्यूनिटी बनेगी या फिर वो एक्सपोजर होंगे जिनमें वायरस जाएगा और वो अपने आप उनका शरीर इम्यूनिटी बनाएगा, तब जाके ये वायरस कहीं खत्म होगा। तो उनसे पूछा गया तो फिर ये हेड इम्यूनिटी जो है, हेड इम्यूनिटी कैसे प्राप्त की जाए, किस तरह से प्राप्त की जाए और प्राप्त करें तो इसमें समस्या क्या आएगी। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहली समस्या ये है कि हमें ये नहीं पता कि कितने पेशेंट इस हेड इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए कितने पेशेंट मर जाएं, इनका कोई अंदाजा नहीं है। किसी को नहीं पता कि कितने लोग मरने वाले हैं। तो उनको पूछा गया कि कौन से लोग हैं जिनको ज़्यादा जान का खतरा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है या फिर ऐसे लोग जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे वो मधुमेह हो या फिर कार्डियक प्रॉब्लम हो या फिर अन्य तरह की बीमारियां, अगर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनके जान को ज़्यादा खतरा है। और तीसरा उन्होंने बताया कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसलिए कि उनके क्या है कि वायरल का जो लोड है वो ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से उनकी जान को भी खतरा ज़्यादा रहता है। जब उनसे अगला सवाल पूछा गया तो लास्ट में हमारा व्हाट इज आवर अल्टीमेट एम, हमारा लक्ष्य क्या है, हम कैसे इसको प्राप्त करें, हमें क्या करना चाहिए। तो उनका जवाब था कि हमारा लक्ष्य है कम से कम लोगों की मृत्यु हो और वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो इस तरह हो कि वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना बने। और तीसरा जो उपाय है, तीसरी जो
एम है वो हमारा ये है कि जो मृत्यु दर है वो कम से कम रखी जाए। तो जब पूछा गया कि तो क्या सॉल्यूशन है हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए, या फिर मृत्यु को कंट्रोल में करके, मृत्यु दर को कंट्रोल में करके हम हर्ड इम्यूनिटी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्होंने बहुत ही आसान से कुछ उपाय बताए। उन्होंने कहा कि पहला उपाय उन्होंने बताया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यंगर जो पीपल हैं उनको बाहर निकालें, उनको फ्रीली मूव करने दें, लेकिन ध्यान रहे 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे ना हो पाए। दूसरा उन्होंने उपाय बताया कि जो यूथ पीपल है, जो जवान लोग हैं, वो ओल्ड एज पीपल के कांटेक्ट में ना आए, वो उनसे आइसोलेट रहें। ओल्ड एज पीपल हैं उनको हमें इससे बचाना होगा, जवान लोगों के कांटेक्ट में आने से बचाना होगा। तीसरा उपाय उन्होंने बताया कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको 8 से 16 घंटे की ड्यूटी एक वीक में, मतलब ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगाएं उनकी, क्योंकि ज़्यादा ड्यूटी अगर लगेगी तो उनमें वायरस का लोड बढ़ेगा, इस वजह से उनकी जान को खतरा रहेगा। इसलिए जो उनकी ड्यूटी है वो 8 से 16 घंटे तक ही लगाई जाए पर वीक। लेकिन याद रहे स्पेन में 10% जो टोटल डेथ हैं उनमें 10% हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की हैं। स्पेन की अभी तक जितनी जो मृत्यु हुई हैं उनमें से 10% लोग केवल हेल्थ केयर प्रोफेशन के जुड़े हुए हैं। उन्होंने अगला उपाय बताया, जो कोविड पॉजिटिव जो लोग हैं, सिम्टोमेटिक लोग हैं, तो उनको अगली 2 रिपोर्ट तक उनको आइसोलेट रखा जाए, उनको एकदम बिल्कुल अलग रखा जाए। और तीसरा जो उपाय बताया उन्होंने बताया कि ग्रेडेड एंड स्टेडर्ड रिस्टार्ट ऑफ मूवमेंट्स, बहुत ही सावधानी पूर्वक अगले कदम को उठाया जाए और मूवमेंट स्टार्ट किया। जब उनसे पूछा गया कि तो हम ये लॉकडाउन कब खत्म करें, तो उनका जवाब था जब हमारे हॉस्पिटल्स अच्छी तरह से तैयार हो जाएं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पीपी किट हो जाएं, वेंटिलेटर्स हो जाएं, एंटीवायरल हो जाएं, हाइड्रोक्लोरोक्विन हो जाएं, तो जब ये सारी बुनियादी सुविधाएं हैं, हेल्थ केयर सुविधाएं अपने पास उपलब्ध हो जाएं, उस टाइम तक हम लॉकडाउन खोल दें। और ध्यान रहे लॉकडाउन इसको रोकता नहीं है, वायरस को रोकता नहीं है, ये इसका स्प्रेड है उसको धीमा कर देता है। तो लास्ट में उनसे अंतिम सवाल जो पूछा गया कि हेड इम्यूनिटी के लिए कौन सा वो टाइम है जब हम हेड इम्यूनिटी के लिए जाएं और हम वो प्राप्त करें, तो जैकब जोन्स का जवाब था अभी, क्योंकि अभी का जो टेम्परेचर है वो वायरल ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही धीमा है। इस टेम्परेचर पे वायरल ट्रांसमिशन जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि बाद में हो सकता है कि रेनी सीजन आ जाए या फिर विंटर आ जाए, ठंड में और बारिश के मौसम में वायरल का जो ट्रांसमिशन होता है, वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आपने देखा होगा ज़्यादातर जो देश हैं उनमें मोर्टेलिटी रेट जिनमें ज़्यादा है वहाँ का तापमान 18 डिग्री से कम है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक हेड इम्यूनिटी नहीं आएगी, 50% से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होंगी, तब तक इसको हम नहीं रोक सकते। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये इम्यूनिटी हो, और उस टाइम हमारा जो टारगेट होगा वो ज़्यादा पेशेंट को, पॉजिटिव पेशेंट्स को टेस्टिंग का नहीं होना चाहिए। उस टाइम हमारा जो टारगेट होगा वो नंबर ऑफ डेथ्स वो कम कैसे की जाए, ये हमारा टारगेट होगा। तो दोस्तों बार बार एक नाम आ रहा है हेड इम्यूनिटी, हेड इम्यूनिटी। हेड इम्यूनिटी से सीधा सा मतलब ये है कि जब सारे लोगों में, मतलब 50% से ज़्यादा लोगों में इस वायरस के प्रति एंटीबॉडीज बन जाएंगी,
रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाएगी, उस टाइम ये वायरस है वो खत्म होने के आसार हैं। अन्यथा अगर कोई ये मान के चल रहा है कि लॉकडाउन से वायरस खत्म हो जाएगा, तो शोध से और कई चीज़ों से ये पता चलता है कि ये ऐसा नहीं होगा। अगर कहीं भी किसी भी कोने में एक भी पेशेंट अगर ऐसा रह जाता है, तो उससे लॉकडाउन खत्म होने के बाद उससे फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत जल्दी फैल सकता है। तो ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन उन्होंने बताया है और बहुत सारे देश हैं जो इस पे काम भी कर रहे हैं, जैसे स्वीडन है, वो हेड इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रहा है। तो दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना यूट्यूब हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।